हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 देखा था, अब पार्ट 2 देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए उसके भी। नेल्सन मंडेला। सो हमने कहाँ तक पढ़ा था? रूल ऑफ वाइट सुप्रीमेसी ये सब पढ़ा था। उन्होंने कैसे अपना क्लैन बनाया, मडिबा कोसा, और वाइट अपार्टेड ये क्या सिस्टम है। सो हम अब उसके आगे का देखने वाले पार्ट टू। देन फॉर्म फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। मतलब अपार्टेड के बाद, मतलब 1994 को पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ था, ऐसे नेल्सन मंडेला कहते थे। देन आफ्टर 2 डिप्टी प्रेसिडेंट, नाउ इट वॉज माई टर्न एंड ही प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड माई कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 2 प्रेसिडेंट हुए थे अपार्टेड के पहले, और अपार्टेड के बाद वो पहले प्रेसिडेंट थे, डिप्टी प्रेसिडेंट। उन्होंने क्या प्लेज किया है, मतलब प्रॉमिस क्या किया है? ओबे एंड अपहोल्ड माई कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मैं कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से निभाऊंगा और उसे अपहोल्ड करूंगा। नाउ ऑल द गेस्ट्स वांटेड टू रिमेन द फ्रीडम कांस्टेंट। जो गेस्ट थे उन्हें गर्व हो रहा था कि हमारे बाजू आजू की कंट्री कितने अच्छी है, साउथ अफ्रीका। सो वो गेस्ट थे इंटरनेशनल, वो बोल रहे थे ये फ्रीडम ऐसे ही कांस्टेंट रहे, कभी बदले ना, ऐसे ही डेमोक्रेटिक आपकी कंट्री रहे। द ऑल आउटलॉज कंट्रीज have disrespected and severed relationship of South Africa, but no long now they are involved with our nation। मतलब अपार्टेड के वजह से, ड्यू टू अपार्टेड, ये जो इंटरनेशनल लीडर्स थे उन्होंने सब रिलेशंस सेवर कर दिए थे और साउथ अफ्रीका को रिस्पेक्ट नहीं देते थे ड्यू टू अपार्टेड। बट अब वो डेमोक्रेटिक हुई है तो सब थैंकफुल है और नेशन फिर से रिलेशन में आ गए। दे बिकम आवर गेस्ट एंड होस्ट सेरेमनीज एक्सेप्ट आवर नेशन। जो गेस्ट वो हमारी सेरेमनीज होस्ट करने रहे। पहले वो हमें चिढ़ाती थी यहाँ पे अच्छा डेमोक्रेटिक नहीं है, अभी वो ही हमारे सेरेमनीज होस्ट करने लगे, हमारे नेशन को रिस्पेक्ट देने लगे। द गेस्ट्स नाउ distinguish that due to abolition of apartheid, the victory of justice, peace and human dignity। मतलब जो गेस्ट थे वो डिस्टिंग्विश कर रहे थे, अच्छा हुआ अपार्टेड हुआ, अपार्टेड के एबॉलिशन की वजह से जस्टिस, पीस प्रमोट हुआ और हमें ह्यूमन डिग्निटी मतलब ह्यूमन रिस्पेक्ट, इसकी हमें महत्व है, ये हुई। We pledge ourselves to liberate all our people from poverty, deprivation, suffering, gender inequality and any type of discrimination। नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? अब हम डेमोक्रेटिक हो गए, हम फ्री हो गए, आज़ाद हो गए, तो वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं मेरे कंट्री को पॉवर्टी से बचाऊंगा। डेप्रिवेशन मतलब जहाँ पे शेल्टर ना मिले, कुछ ना मिले, इक्वालिटी भी ना मिले, इससे बचाऊंगा मेरे जनता को, और जेंडर इनइक्वालिटी से भी और कौन सी भी डिस्क्रिमिनेशन को आने नहीं दूंगा। He also pledged that never and never on my beautiful land the any kind of operation take place। मतलब वो क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका को ब्यूटीफुल लैंड कहते हैं और इस लैंड पर कभी भी ऑपरेस नहीं किया जाएगा, मतलब किसी को भी टॉर्चर नहीं किया जाएगा और अनइक्वालिटी नहीं दिखाएगी। A few moments later we all lifted our eyes on the jets, helicopters and troops carriers were rolled in a perfect formation of union buildings। मतलब इस खुशी में, डेमोक्रेसी की खुशी में, एबॉलिशन ऑफ अपार्टेड की खुशी में, वे सब जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप्स ऐसे रोड मतलब आवाज़ निकालते हैं, डुग 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 ऐसे, मतलब यूनियन बिल्डिंग्स मतलब पार्लियामेंट और एम्फी थिएटर, ऐसे क्रिएचर फॉर्मेशन मिलकर अपने आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। ऑल द साउथ अफ्रीका ट्रूप्स एंड police chased Benedict
एंड रिबन्स एंड मेडल्स सल्यूटेड विथ लॉयल्टी। मतलब जो पुलिस थे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना रिवॉल्यूशन मतलब इस आज़ादी में हक है वो सैल्यूट उनकी छाती बाहर आ गई, वो बेढक हो गए कि उन्हें गर्व है कि हम इस कंट्री में रहते, और रिबन्स और मेडल्स से उन्हें सैल्यूट किया गया लॉयल्टी से। He was now unmindful that some decades ago who wanted to arrest me, now they are saluting me with respect and right. ये जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जो मुझे अरेस्ट करने आए थे वही अब मुझे सल्यूट कर रहे हैं रिस्पेक्ट एंड राइट के साथ। द जेट्स, और थोड़ी देर में द जेट्स आर फॉर्मिंग चिल्ड्रन ऑफ नेशनल कलर ऑफ फ्लैग। अपार्टेड के बाद नेल्सन मंडेला और उसके टीम ने एक नेशनल फ्लैग बनाया। ये आप देख रहे हैं ना, अफ्रीका का नेशनल फ्लैग जिसमें गोल्ड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू और रेड कलर है। इसका इसका मतलब है कि ऑल कलर ऑफ स्किन आर इक्वल, ऑल आर इक्वल इस फ्लैग का मतलब है। तो वो जो जेट्स है वो फ्लाई कर कर एक जिगजैग चेवरन, मतलब ये जिगजैग है ना, चेवरन फॉर्म करते हैं स्काई में। कौन से कलर का? गोल्ड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, नेशनल कलर का फ्लैग। नाउ द वाइट्स एंड ब्लैक सिंगिंग अ सिंगल नेशनल एंथम। जब अपार्टेड था तब ब्लैक्स का अलग एंथम था और वाइट्स का अलग, पर अब दोनों का एक एंथम हो गया है, साउथ अफ्रीका का नेशनल एंथम। अब दोनों एक ही तरह से इक्वल में गा रहे हैं। नाउ फाइनली द डिस्क्रिमिनेशन एबॉलिश्ड, मतलब अपार्टेड एबॉलिश्ड एंड एवरी कलर्ड पर्सन हैव राइट टू गो एनी पब्लिक प्लेस। मतलब अपार्टेड होने के बाद फाइनली किसी को भी कहाँ पर भी जाने की इजाज़त है, बिना परमिशन से, बिना रेस्ट्रिक्शन से। इट्स ऑल क्रेडिट्स गोज ऑन माई फादर ऑफ नेशन। मतलब जो जनता है वो अपने फादर ऑफ नेशन नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट से सल्यूट करते हैं, इसका सब क्रेडिट्स आपको जाता है। सम पीपल गेव लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस टू अपार्टेड लाइक सम 6 पीपल। मतलब नेल्सन मंडेला अब क्या कहते हैं कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे साथ 6% से जिन्होंने बहुत सारी सैक्रिफाइसेस मतलब कि जान भी दे दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ओलिवर, ब्रैम, यूसुफ, लुथुलिस, रॉबर्ट एंड वॉल्टर। मैंने इनके फुल नेम नहीं लिखे, सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा है। आपको चाहिए तो आप बुक में पढ़ सकते हैं। ये 6% थे जिन्होंने सैक्रिफाइस बहुत दिया इस जंग में, इस रिवॉल्यूशन में, इस एबॉलिशन ऑफ अपार्टेड में। These men stand up with torture, attack without showing any resilience। मतलब वो टॉर्चर सहन करते रहे, अटैक्स भी उन पर होते थे, पर वो कौन सी भी रिसिलेंस, मतलब अब हमें लगा तो हम रो करते हैं और हम रोते हैं, पर उनको कुछ नहीं हुआ। कितने भी टॉर्चर, कितने भी आग गोले, मतलब जो ब्रिटिश थे उन पर आग गोले के हमला करते थे, अटैक करते थे, पर उन्होंने कौन सी भी रिसिलेंस नहीं दिखाई। दोज पीपल लर्न टू हेट दे। अब नेल्सन मंडेला ने सबसे अच्छा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोज पीपल लर्न टू हेट दे ऑल्सो लर्न टू लव। जो पीपल है वो हेट करते हैं अदर्स को, पर वो लव भी करते हैं, मतलब अपने लोग को लव करते और दूसरों को भी हेट करते। ये नेल्सन मंडेला को समझ में आया। थैंक्स। हम अगला पार्ट 3 में देखेंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही रखो। तब तक बाय बाय।